हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज assertion एंड बेसिकली अगर हम बात करें बच्चों यहाँ पर, तो यहाँ पे assertion और रीजन की बात करी गई है। ठीक है, आपको दो स्टेटमेंट गिवन है। ठीक है, आपको assertion गिवन है और रीजन गिवन है। अगर assertion जो स्टेटमेंट अगर आप पढ़ेंगे, अगर वो ठीक है तो आप वो ट्रू होगा। अब रीजन अगर आप पढ़ रहे हैं, अगर वो सही है तो वो भी ट्रू होगा। अगर assertion ठीक है बट उसका रीजन सही नहीं है तो वो फॉल्स होगा। अगर दोनों स्टेटमेंट गलत हैं तो दोनों गलत होगा, assertion भी फॉल्स होगा बेटा और रीजन भी फॉल्स होगा। ठीक है, तो assertion पढ़ते हैं सबसे पहले बेटा। assertion कह रहा है चार्ज इज इनवेरिएंट विद स्पीड, एंड सेकंड वन इज, इसका जो रीजन है वो बोल रहा है चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन स्पीड और फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगर यहाँ पे हम बात करें बच्चों की कंसेप्ट की, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कंसेप्ट लगेगा बच्चों, आपको चार्ज के बारे में क्लियर होना चाहिए। सो व्हाट इज मीन बाय चार्ज? सो चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। चार्ज इज द intrinsic property of the material, intrinsic property of the material। ठीक है, तो यहाँ पे जो बेसिक चीज समझनी है बच्चों आपको, कि जो चार्ज की जो प्रॉपर्टी होती है वो क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, तो चार्ज बेसिकली हम बात करें तो अगर किसी भी बॉडी पे चार्ज है तो वो किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर सकता है और रिपेल कर सकता है। तो चार्ज से बेसिकली हम दो चीज समझते हैं। एक तो चार्ज अगर स्टेशनरी पोजीशन में है बेटा तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है। अगर चार्ज मोशन में है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ वो मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, ये हमने चार्ज के बारे में डिस्कस कर लिया। और चार्ज का एक क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, बेसिक चीज जो समझनी है आपको, Q इक्वल्स टू प्लस माइनस एन ई। चार्ज इज ऑलवेज एग्जिस्ट इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। ठीक है, तो ये बेसिक चीज समझनी है। अब आते हैं हम क्वेश्चन पे। तो चार्ज इज इनवेरिएंट विद स्पीड, अब इसका मतलब क्या होगा बेटा? तो इसका मतलब समझने के लिए यहाँ पे हम बात करेंगे। तो यहाँ पे बेसिक चीज समझनी है आपको। चार्ज, अभी हम असर्शन की बात करें, किसकी बात कर रहे हैं बेटा? असर्शन की बात कर रहे हैं। ठीक, तो चार्ज इज इन वेरिएंट इन वेरिएंट मीन्स, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बेटा इट डज नॉट डिपेंड अपॉन या डज नॉट डिपेंड ऑन स्पीड। चार्ज स्पीड पे डिपेंड नहीं करता है। चार्ज स्पीड पे डिपेंड नहीं करता है। फॉर एग्जांपल अगर आप रोटेशनल की बात करें, अगर चार्ज रोटेशनल मोशन में है या लीनियर में है, ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे एक चीज बोल सकते हैं बेटा, यस द स्पीड ऑफ चार्ज, स्पीड ऑफ चार्ज वेरीज अकॉर्डिंग टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो जो स्पीड ऑफ चार्ज है वो थोड़ा सा वेरी करता है, मतलब हम बोल सकते हैं कि वेरी करता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अकॉर्डिंग। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी, तो हम किसकी बात करते हैं? मैग्नीट्यूड की। चार्ज का मैग्नीट्यूड डिपेंड नहीं करता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। डू नॉट डिपेंड ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो चार्ज हमेशा कैसा रहेगा बेटा? उसका मैग्नीट्यूड कैसा रहेगा? हमेशा कांस्टेंट रहेगा। मतलब Q इक्वल्स टू प्लस माइनस एन ई। क्यू इक्वल्स टू प्लस माइनस क्यों यूज कर रहा हूँ? क्योंकि चार्ज नेगेटिव भी होता है और पॉजिटिव भी होता है हमारा। ठीक है, तो ये हमारा वेरी नहीं करता है। तो आप बोल सकते हैं असर्शन करेक्ट है हमारा, इनवेरिएंट है, असर्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, और जो उसका रीजन दे रखा है बेटा क्वेश्चन के अंदर वो भी करेक्ट है, क्योंकि इसमें बोल रखा है बेटा, रीजन देखो जरा क्या बोल रहा है रीजन में, चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन स्पीड और फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। चार्ज चार्ज डू नॉट डिपेंड ऑन स्पीड, डू नॉट डिपेंड ऑन स्पीड और फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो ये भी बेसिक चीज आपकी क्लियर है। तो इसके अकॉर्डिंग एक बार ऑप्शन देखते हैं बच्चों। तो फर्स्ट ऑप्शन है assertion इज ट्रू, रीजन इज सॉरी assertion इज ट्रू, रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion ए। रीजन ठीक है बेटा हमारा, रीजन ठीक है हमारा। ठीक है, और assertion की जो स्टेटमेंट है वो भी ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया बेटा, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट वन। ठीक है, assertion इज ट्रू, रीजन इज नॉट, ये भी ऑप्शन करेक्ट गलत है बेटा।
ठीक है, थर्ड ऑप्शन की बात करें, assertion इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स, रीजन तो सही है, तो थर्ड ऑप्शन इसलिए नहीं होगा हमारा। assertion इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू, तो assertion तो ठीक है। ठीक है, तो इस वजह से हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बेटा, our correct option is A. Correct option is A. So this is the correct answer to this question. I hope you understood well. All the best बच्चों।